दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे कि मुझे दोबारा उसी अननोन नंबर से मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम डियर। मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो उसने फ़ौरन ही कहा, आप मेरी मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे? मैंने कहा जी, बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से। तो उसने कहा सॉरी, मेहमान आ गए थे, मैं मसरूफ़ हो गई थी। तो मैंने आगे वो बात करती कुछ भी, तो मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? आप मुझे कैसे जानती हैं? तो उसने अपना नाम बताया, समीना। मुझे सुना-सुना नाम लगा, तो फिर मैंने कहा अपने अब्बू का नाम बताएँ। उसने अपने अब्बू का नाम बताया तो मैं सारा उसके तक पहुँच गया। उसको मैंने पहचान लिया क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, 10 साल हम इकट्ठे पढ़े। और उसके अब्बू को मैं ताऊ जी कहता था। उसके घर जाता था, उसके अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे बेटा कहकर पुकारते थे मेरे निकनेम से। उसकी अम्मी मुझसे बहुत ही प्यार से बात करती थी। मुझे सब वो अच्छे लगते थे। तब उसने सारी स्कूल की बातें करना शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा मुख्तसर, अब मुझे कौन-सी आपने बात करनी थी? तो उसने कुछ वक़्त माँगा। तो मुझे बड़ी बेचैनी से उसके मैसेज का इंतज़ार था कि वो मुझे अभी बताएगी। तो मैंने पूरा दिन वेट किया। जब उसका नंबर बंद जा रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा यार क्या करूं? तो वो सारे मुझ पे हंसने लगे, यार बता देगी, आप परेशान क्यों होते हो? तो मैंने कहा अच्छा यार, सुनते हैं देखते हैं। तो जब शाम को मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था तो मुझे शदीद उसकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास बैठा था लेकिन मेरा दिल और दिमाग समीना के पास था। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं उसने मुझे कौन सी बात करनी है। तो उसने कहा अच्छा यार चलते हैं, बाज़ार चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, सिटी चलते हैं। हम शहर चले गए, वहाँ कुछ खाया क्योंकि सुबह का मैंने नाश्ता हल्का फुल्का किया था, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं बार बार मोबाइल देख रहा था कि अभी उसका मैसेज आएगा, लेकिन उसका मैसेज नहीं आ रहा था और वो ऑफ़लाइन थी। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी। जब हम सिटी से वापस आए तो मैं अपने दोस्त को खुदा हाफिज़ बोलकर मैंने बाइक ताऊ जी के घर की तरफ मोड़ ली। जब मैं ताऊ जी के घर गया तो मैंने जाके दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, आप कौन हैं? तो मैंने बताया अपना नाम। तो उनकी अम्मी आई और मुझे कहती है आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे सर पर हाथ रखा। तो मैंने कहा नहीं आंटी, अल्लाह पाक का शुक्र है, वैसे मैं ताऊ जी से मिलने आया हूँ। तो मुझे कहती हैं ताऊ जी आपके गए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, वो आते हैं तो आप उनसे मिल के चले जाना। तो मैंने कहा नहीं मैं चला जाता हूँ, मस्जिद में ही चला जाता हूँ। तो मैं ताऊ जी के पास मस्जिद में चला गया। मैंने ताऊ जी से मिला और घर वापस आ गया। मुझे उसके मैसेज का इंतज़ार था। रात के तकरीबन 10 बजे उसका मुझे मैसेज आया, आज आप हमारे घर आए थे? तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा आज अम्मी अब्बू से कह रही थी कि आप आए थे। तो मैंने कहा हाँ, आपने आपको कैसे पता? तो कहती है आपका जब नाम आया मैं काम कर रही थी, तो जब अम्मी ने आपका बात की तो मैं फ़ौरन से उनके पास आ गई और बात सुनने लगी। तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो पता नहीं क्या कहना चाहती है। तो मैंने उससे कहा हाँ जी मैं आया था, ताऊ जी से मिल के आ गया था। आप मुझे कौन सी बात करना चाह रहे थे? तो उसने कहा अच्छा आपको मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत। तो उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा जी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपने मुझसे ये बात क्यों पूछी वैसे? तो उसने कहा मैंने आपसे बस ऐसे ही पूछ लिया, आप मुझे बताएं ना आपको कैसी लगती हूँ। मैंने कहा आपको बताया तो है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसने कहा अच्छा आगे देखते हैं।